इस वीडियो में 7 मिनट या उससे भी कम में हम जानेंगे कि वो कौन से 3 रूल्स हैं जिससे बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए। रूल नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट अदर्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कोई आपसे प्यार से और इज्जत से बात करता है। आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो आपसे कहे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे गुस्से से बात करे, चिल्ला कर बात करे या फिर बदतमीज़ी से बात करे। और जिस तरह आपको और मुझे ये पसंद नहीं है, उसी तरह बच्चों को भी चिल्ला कर बात किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। बच्चे को सिखाइए कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे किस तरह हमें ट्रीट करें, मगर हम किस तरह से दूसरों को ट्रीट करेंगे इसका कंट्रोल हमारे पास है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। इसे हम एक एक्सरसाइज से समझते हैं। वाइट पेपर पर ब्लैक मार्कर से या फिर ब्लैक स्केच पेन से 5 लाइंस बना लीजिए और 5 से 7-8 साल के बीच के बच्चों को टूथपेस्ट दीजिए। उनसे कहिए कि 15 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें जितनी ज़्यादा लाइंस हो सके टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करना है और कवर करते जाना है उन लाइंस को, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस कवर कर पाएगा वो बच्चा विनर होगा। आप देखेंगे कि बच्चे फटाफट कई तो 15 सेकंड में और कई 15 सेकंड से पहले ही उन लाइंस को कवर कर देंगे टूथपेस्ट से। अब आप बच्चों से बोलिए, उन्हें टेबल नाइफ़ दीजिए, बटर नाइफ़ दीजिए और कहिए अब 15 सेकंड से पहले या 15 सेकंड तक आपको वो टूथपेस्ट स्कूप करना है, वापस उठा के वापस उसी ट्यूब में डालना है। अब क्या होगा? अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब बच्चे उस टूथपेस्ट को वापस उस ट्यूब में नहीं डाल पाएंगे। ठीक उसी तरह जब भी हम कुछ गलत कहते हैं, गुस्से में बोलते हैं या किसी को कोई बुरी बात बोलते हैं, वो बोलना बहुत आसान है, मगर एक बार आपने जो कह दिया वो वापस नहीं आएगा। अगर वर्ड्स किसी को इतनी बुरी तरह से हर्ट कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये बात पेरेंट्स के लिए भी उसी तरह से है। पेरेंट्स का अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है, वो बच्चे से गुस्से में बात करते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं और बच्चे को मारते हैं, तो वो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल मॉडल कर रहे हैं, गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उन पेरेंट्स के बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो बच्चे पोलाइट होंगे और अच्छे से बात करेंगे। वो बच्चे वही करेंगे जो वो पेरेंट्स से सीखते हैं। करें अगर आपके मुंह से कुछ बहुत गलत निकल ही गया, आप अपने कहे वर्ड्स वापस तो नहीं ले सकते, मगर आप अपनी गलती को एक्नॉलेज कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो आपने कह दिया है वो बहुत गलत कह दिया है और नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। आस्क फॉर फॉरगिवनेस। रूल नंबर 2, रिस्पेक्ट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं किसी भी और की जगह, प्रॉपर्टी हो सकती है किसी और बच्चे का सामान, किसी और की जगह, किसी और बच्चे के टॉयज़ या फिर अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपना खुद का सामान। फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़। आप बच्चे से पूछिए कि शूज़ कहाँ से बिलोंग करते हैं। शूज़ 2 जगहों से बिलोंग करते हैं, या तो वो आपके पैरों में होने चाहिए या फिर वो होने चाहिए शू रैक में। अगर बच्चा स्कूल से या फिर बाहर से वापस आकर शूज़ उतारकर ऐसे ही छोड़ देता है या फिर लिविंग रूम में फेंक देता है, तो वो प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। उसको सिखाइए कि वो सामान को उठाकर उसकी सही जगह पर रखे, वो शूज़ को उठाकर शू रैक में प्रॉपरली रखे। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना। बच्चे से पूछिए कि उसकी बुक्स कहाँ होनी चाहिए, या तो वो उसके बैग में होनी चाहिए, या जब वो पढ़ रहा है तो स्टडी टेबल पर होनी चाहिए, या फिर वो बुक शेल्फ में होनी चाहिए। अगर वो इन जगहों के सिवा बुक्स को ऐसे ही कहीं सोफे पर, कहीं पर बेड पर छोड़ देता है, तो वो उस वक्त प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आपका बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे का कोई खिलौना ले रहा है या फिर उससे बुक्स ले रहा है, उस प्रॉपर्टी की, उन खिलौनों की हालत कम से कम वैसी ही रहनी चाहिए जब वो उन्हें लौटाए। तो उन्हें तोड़ना नहीं है, उन्हें बिगाड़ना नहीं है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट प्रॉपर्टीज। रूल नंबर 3, रिस्पेक्ट अथॉरिटीज़, कोऑपरेट एंड ओबे। हमें ओबे किसको करना पड़ता है? टीचर्स को करना पड़ता है, पेरेंट्स को करना पड़ता है, और अपने से बड़ों को जो हमें मालूम है कि सही बोल रहे हैं और रीज़नेबल बात कर रहे हैं, उन्हें हमें ओबे करना पड़ता है। और कोऑपरेशन क्या होता है?
कोऑपरेशन होता है कि अगर एक बच्चा है 5-6 साल का और उसकी मदद चाहिए उसके छोटे बहन भाई को जो कि 2 या 3 साल का है, तो वो छोटे बच्चे को अपने बड़े बहन भाई पर अथॉरिटी नहीं है, मगर बड़े बहन भाई को उसे कोऑपरेट करना आना चाहिए। कोऑपरेट का मतलब जब उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कि सही है और रीज़नेबल है तो बच्चे को उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चे को ओबे किसे करना चाहिए? बच्चे को ओबे करना चाहिए जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं। सबसे पहले पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या फिर और कोचेस हो गए। जैसे कि अगर वो स्विमिंग सीख रहे हैं या फिर फुटबॉल सीख रहे हैं या क्रिकेट सीख रहे हैं या फिर वो कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो वो अपनी अथॉरिटीज़ को ओबे करेंगे। एज अ सिटीज़न हम हमेशा कुछ कानून फॉलो करते हैं और इन अथॉरिटीज़ को मानने का मतलब है कि आप उनकी पोजीशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ। मेरा एक बेटा है 5 साल का और छोटी बेटी है ऑलमोस्ट 2.5 साल की। मैं इन टॉपिक्स पर रिसर्च करती रहती हूँ और एक बहुत ही बड़े पॉजिटिविटी साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग एडवोकेट हैं जिनका नाम है डॉक्टर पॉल जेनकिन फ्रॉम US। उनको मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ उनसे। उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 छोटे छोटे बच्चों को मैनेज करने के साथ साथ इन वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू सून।